वंदे मातरम को लेकर के लोकसभा में पीएम ने कांग्रेस को घेरा। बोले कि कांग्रेस ने तुष्टीकरण के लिए वंदे मातरम से समझौता किया। मोदी का कांग्रेस पर बड़ा आरोप। कहा कि कांग्रेस ने वंदे मातरम के टुकड़े किए। वंदे मातरम जैसी पवित्र भावना को इन्होंने विवादों में घसीटा है। मोदी बोले वंदे मातरम को लेकर जिन्ना के विरोध का नेहरू ने समर्थन किया था। उन्होंने कहा था वंदे मातरम से मुस्लिम परेशान हो सकते हैं। बंटवारे को लेकर के भी मोदी ने कांग्रेस पर हमला बोला। कहा कि कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के आगे घुटने टेके, इसी के चलते देश का बंटवारा हुआ। लोकसभा में चर्चा के दौरान राजनाथ सिंह का कांग्रेस पर बड़ा हमला। कहा कि कांग्रेस ने वंदे मातरम से छल किया। वंदे मातरम को उपेक्षित और खंडित किया गया। राजनाथ सिंह बोले दुनिया की कोई ताकत वंदे मातरम को कम नहीं कर सकती। हमें वंदे मातरम की गरिमा को दोबारा स्थापित कर रहे हैं। वंदे मातरम पर चर्चा के दौरान प्रियंका गांधी का सरकार पर हमला। कहा कि बंगाल चुनाव की वजह से वंदे मातरम पर बहस सरकार जनता का ध्यान भटकाना चाहती है। लोकसभा में अखिलेश ने बीजेपी पर निशाना साधा। बोले कि वंदे मातरम सिर्फ गाने के लिए नहीं, निभाने के लिए भी है। अखिलेश ने नाम लिए बिना बीजेपी को राष्ट्रवादी पार्टी कहा। लोकसभा में बोले ये राष्ट्रवादी नहीं बल्कि राष्ट्रवादी पार्टी है। लोकसभा में पीएम के भाषण पर कांग्रेस नेता गौरव गोगोई बोले मुस्लिम लीग में वंदे मातरम का विद्रोह था। हमारे नेता मौलाना आजाद को वंदे मातरम पर कोई आपत्ति नहीं। वंदे मातरम को लेकर के बीजेपी नेता संबित पात्रा ने नेहरू पर साधा निशाना। बोले नेहरू ने वंदे मातरम से कई लाइन हटवाई। वंदे मातरम को लेकर के बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी बोले वंदे मातरम का हिस्सा काटकर आधा किया गया। कट्टरपंथी राजनीति की बलि चढ़ा है वंदे मातरम। संसद भवन में कल सुबह 9:30 बजे एनडीए संसदीय दल की बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांसदों को करेंगे संबोधित। इंडिगो संकट पर नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू का राज्यसभा में बयान। कहा कि सरकार लगातार इंडिगो के संपर्क में, मामले में जांच के आदेश दिए गए। इंडिगो संकट का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। कोर्ट ने तुरंत ही सुनवाई से इनकार किया। सीजेआई बोले ये गंभीर मामला, सरकार ने समय पर संज्ञान लिया, अभी हम दखल नहीं देंगे। दिल्ली हाईकोर्ट भी पहुंचा। इंडिगो संकट का मामला, जनहित याचिका दाखिल। सरकार और एयरलाइंस को निर्देश जारी करने की अपील। बुधवार होगी सुनवाई। देश में आज भी इंडिगो की 500 से ज्यादा उड़ानें रद्द। यात्रियों को अब तक 827 करोड़ रुपए का रिफंड। इंडिगो सीईओ पीटर एल्बर्स से पूछताछ कर सकता है डीजीसीए। कुख्यात नक्सली कमांडर रामदेव मज्जी ने अपने पूरे ग्रुप के साथ सरेंडर किया। छत्तीसगढ़ के बैकट्टा में हथियारों के साथ पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया। मज्जी के सरेंडर के बाद महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त घोषित। हिजमा के लेवल को नक्सली रामदेव मज्जी पर घोषित था 1 करोड़ का इनाम। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार लगाया। 1 कर लोगों की फरियाद सुनी। मुख्यमंत्री योगी ने मुरादाबाद जिले में जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की, विकास कार्यों का जायजा लिया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों के नाम लिखी चिट्ठी। बोले प्रदेश की सुरक्षा, कानून व्यवस्था हमारी प्राथमिकता। सीएम योगी बोले अवैध रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई हो रही है। पहचान के बाद ही किसी को काम पर रखें। घुसपैठियों को लेकर के अखिलेश यादव के बयान पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का पलटवार। बोले कि पुलिस अगर घुसपैठियों को खोज रही है तो उन्हें क्यों दर्द हो रहा है। यूपी में घुसपैठियों के लिए डिटेंशन सेंटर का ब्लूप्रिंट तैयार। सरकार ने गृह मंत्रालय को भेजा मसौदा। भोपाल में लव जिहाद पीड़ित की घर वापसी हुई। शुभम से अमन खान बने शख्स की घर वापसी हुई। भोपाल में गुफा मंदिर में मंत्रोच्चार के बीच वापसी हुई है। घर वापसी के बाद शुभम बोला मुझे जबरन गौमांस खिलाया गया। जमात में भेजा। 3 साल तक मारपीट का भी आरोप लगाया। हरिद्वार में बजरंग दल की शौर्य यात्रा में पथराव। गुस्साए लोगों ने सड़क जाम करके धरना प्रदर्शन किया। मौके पर पहुंच करके पुलिस ने आक्रोशित भीड़ को शांत कराया। गोवा क्लब अग्निकांड में सावंत सरकार की पहली बड़ी कार्रवाई। तत्कालीन सरकार के पंचायत ऑफिसर समेत 3 अधिकारी सस्पेंड। गोवा अग्निकांड के बाद नाइट क्लब मालिक सौरभ लूथरा का पहला बयान सामने आया। इंस्टाग्राम पर स्टोरी डालकर हादसे को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। लैंड फॉर जॉब से जुड़े सीबीआई मामले में फैसला टला। अब 10 दिसंबर को अगली सुनवाई होगी। 20 शहरों में बुलडोजर एक्शन। पटना के कंकड़बाग, गांधी मैदान, अजीमाबाद में अतिक्रमण पर चला निगम का बुलडोजर। बिहार के समस्तीपुर में सोमवार को भी चला बुलडोजर। जितवारपुर बाईपास रोड से हटाया गया अतिक्रमण। पिछले 15 दिनों से बिहार में बुलडोजर एक्शन जारी है। अवैध कब्जे के खिलाफ प्रशासन का सबसे बड़ा एक्शन। गुजरात के कांडला में बुलडोजर एक्शन। अवैध अतिक्रमण को नगर निगम ने ध्वस्त कर दिया। दिल्ली में ठंड और प्रदूषण की दोहरी मार। आईटीओ में बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा प्रदूषण का स्तर। दिल्ली के इंडिया गेट इलाके में एयर क्वालिटी इंडेक्स 294 दर्ज। आसमान में छाई धुंध की परत। लखनऊ में ठंड और कोहरे की डबल मार। शहर के कई हिस्सों में छाई धुंध की मोटी परत। विजिबिलिटी भी कम हुई। बिजनौर में लव जिहाद के आरोपी को जेल सौरभ बनकर के मुस्लिम युवक ने युवती का शोषण किया। शादी का बना रहा था दबाव। एसआईटी करेगी जहरीली कफ सिरप मामले की जांच। ड्रग माफियाओं के खिलाफ 128 एफआईआर दर्ज।
प्रतापगढ़ में पुलिस और लुटेरे की मुठभेड़, बदमाश के पैर में गोली लगी। बुलंदशहर में पुलिस मुठभेड़ में 20,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार हो चुका है। एनकाउंटर के दौरान आरोपी के पैर में गोली लगी। पुलिस ने अवैध तमंचा, जिंदा कारतूस और एक स्कूटी बरामद की। जयपुर लॉयन सफारी में चला बड़ा हादसा। सफारी के दौरान सैलानियों में भरी बस में लगी आग। समय रहते सभी सैलानियों को बस से सुरक्षित उतारा गया। राजस्थान में हाईकोर्ट भर्ती परीक्षा में नकलचियों ने यूज किया जासूसी कैमरा। ब्लूटूथ फिट कर पास कर परीक्षा एसओजी ने 4 कर्मचारियों को किया अरेस्ट। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 609 और निफ्टी 226 अंक लुढ़का। मिड और स्मॉल कैप इंडेक्स में भारी गिरावट।